नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। ट्रोलिंग के बादशाह है मोदी। मोदी जैसा ट्रोलिंग कोई भी नहीं कर सकता है। और ये एक बार नहीं, मोदी जी बारंबार पार्लियामेंट में, तो जब वो 1 घंटे का उनका जो स्पीच होता है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे का, शायद लोग इसलिए भी सुनते हैं कि वो किस तरह से अपने विरोधियों का ट्रोलिंग करते हैं। और उसी लेवल का ट्रोलिंग जो है, आज सुबह सुबह मोदी जी ने ट्विटर पे कर दिया। और मुझे यकीन है कि इस ट्रोलिंग के बाद कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम की एकदम, क्या कहते हैं, एकदम एकदम से, मतलब धुआं धुआं धुआं, सब जगह पे धुआं धुआं ही दिख रहा होगा। और काफी वो लोग तड़फड़ाए होंगे, फड़फड़ाए होंगे। और कुछ समय बाद वो बोलेंगे कि क्या ये प्रधानमंत्री देश का ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने आज कहा क्या है, ये सुनते हैं। और क्यों कहा है, इस पे भी हम जाएंगे। ठीक है। तो आज शिव अरोड़ ने एक वीडियो ट्वीट किया है अपना। और उस वीडियो में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उन बातों पर बाद में जाते हैं। लेकिन जिस पे मोदी जी ने क्या कहा है वो सुनते हैं। मोदी जी ने कहा है कि मे दे बी हैप्पी विद देयर एरोगेंस, लाइज, पेसिमिज्म एंड इग्नोरेंस, बट be aware of their divisive agenda. An old habit of 70 years can't go away easily. Also, such is the wisdom of the people that they have to be prepared for many more meltdowns ahead. और एक और चीज, काफी सारे लोग जो बात कर रहे हैं कि मोदी जी इस ट्वीट में काफी सारे इमोजीज यूज किए हैं उन्होंने। और जो लास्ट में जो इमोजी यूज किया है उसमें एकदम वो हंसने वाला होता है ना, एकदम नेगेटिव का क्या ट्रोल करके और एकदम हंसने लग जाता है, हा हा हा। तो वो चीज, मतलब आप फिगर कीजिए। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे होंगे और फिगर कीजिए कि वो ट्रोल करने के बाद आप, या फिर किसी का मजाक उड़ाने के बाद ना, आप कितना जोर जोर से हंसते हैं, है ना। वैसा ही उनका जो ट्वीट था। और उस ट्वीट को अगर हिंदी में देखें तो वो कहते हैं कि भाई, इनकी अहंकार, झूठ बोलना, ठीक है, और एकदम निराशावादी होना, और क्या है भाई, और ये सारी चीजें हैं। झूठ तो वो लोग, मतलब पानी की तरह कांग्रेस वाले बोलते हैं। और फाइनल जो वो कहते हैं कि वो पिछले 70-75 सालों से वो यही सब कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, झूठा इतिहास ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोगों को झूठ बोल बोल कर एकदम भ्रम की दुनिया में रखे हुए हैं। और उनके जो फॉलोअर्स है, उन्हें शायद ये लगने लग गया है कि जो वो झूठ कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम ने फैलाया था, वो झूठ जो है वही सच्चाई है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो और ये जो है, ये उन्होंने बोला है। और ये आगे ये कहते हैं मोदी जी कि भाई, कांग्रेस और जो उनका जो इकोसिस्टम है, या कम्युनिस्टों का जो बनाया हुआ इकोसिस्टम है, ये उनके लिए जो ये दर्द है ना, ये दर्द रुकेगा नहीं साला, आगे ही जाएगा। तो ये उनका कंटेंट का जो था ना, मीनिंग, मतलब यही था। और अब आते हैं कि क्या उन्होंने शिव अरोड़ ने क्या बातें कही है, वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, शिव अरोड़ ने जो बातें कही हैं, वो बातें पिछले, जब से ये इलेक्शन का रिजल्ट 3 तारीख को आया है, उसके बाद से ये जो है, ये चल रहा है। और आपको, अगर आप देखेंगे तो खासकर 2 स्टेट 3 स्टेट से जो अधिकतर जो लोग आपको बंगाल के मिल जाएंगे, केरला के मिल जाएंगे, तमिलनाडु के मिल जाएंगे। इसमें क्रिश्चियंस आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम्स मिल जाएंगे। प्राइमरीली एक ऐसा ऐसा स्टेट जो कि कम्युनिस्टों का रहा है। ठीक है, एक ऐसा एक समुदाय है जो कि मोदी से मोदी का धुर विरोधी है। ठीक है ना। वही जो है, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या उन लोगों ने बोला है। वो कहते हैं, जो है वो कहते हैं कि नॉर्थ वाले जो होते हैं, वैसे ये बताना चाहूंगा कि ये जो जो चल रहा है पिछले 2 दिन से, वो चल रहा है नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड।
और तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस ऐसा ऐसा कह रही है कि भाई जो कांग्रेस ने ये जो जीता है, ये जो तेलंगाना जीता है, उससे नॉर्थ साउथ जो है काफी साउथ जो है वो एकदम बीजेपी फ्री हो गया है। वैसे खुद कांग्रेस भी काफी हद तक फ्री ही थी, ठीक है। तो फ्री हो गया है और साउथ के लोगों के पास दिमाग ज्यादा है, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नॉर्थ वाले जो है, नॉर्थ मतलब वो जो हिंदी बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो अनपढ़ लोग हैं, गंवार है, ठीक है, बच्चे अपनी औकात से ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है। अ, हिंद क्या बोलते हैं, हिंसक हिंदूज हैं, हिंसक सनातनी हैं। फिर वो कहते हैं कि वो कम्युनल हैं, वो मुस्लिमों को देखकर जीना नहीं चाहते हैं, ऐसा उनका मतलब है। वो कहते हैं कि नॉर्थ के जो हिंदूज हैं वो मुस्लिमों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनसे मतलब रख, मतलब वो आरएसएस को भी इसमें बीच में घसीट के लेके आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो काउ बेल्ट वाला, अक्सर आपने सुना होगा, काउ बेल्ट बीजेपी को अक्सर कहा जाता है कि भाई काउ बेल्ट में बीजेपी काफी स्ट्रांग है, ठीक है। अब उस काउ बेल्ट को उन्होंने गोबर बेल्ट बना दिया है, और वो गोबर, वो कहते हैं कि ये गोबर बेल्ट वाले दिमाग के कम है, ठीक है। अ, गोबर पट्टी वाली तो नई नई चीजें हैं। ये कहते हैं कि बच्चे वहां पे पैदा करते हैं, नौकरी करने साउथ में आ जाते हैं। ये सारी चीजें मतलब शिवरूर के जो वीडियो था उसमें था, और इससे भी बहुत सारी और भी ज्यादा और भी दूसरी भी चीजें भी हैं। वो क्या बोलते हैं, उनका जो इकोसिस्टम ये भी फैला रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में हारे इसलिए है क्योंकि कमलनाथ वहां पे थे। वो कहते हैं कि कमलनाथ ने राहुल गांधी को हरा दिया, भूपेश बघेल ने क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को धोखा दिया है। फिर और भी काफी सारी चीजें मतलब चल रही है, ठीक है दोस्तों। और कचरा मतलब ट्विटर पे जब से कांग्रेस हारी है 3 राज्य, उसके बाद से उनका जो एक इकोसिस्टम है वो ऐसा तिलमिलाया है कि शायद से ऐसा लगता है जैसे कि ये पगला गए हैं, कुछ करने के लिए ही अभी अभी है नहीं। और और इसी को लेकर मुफ्ती जी कहते हैं कि भाई ये जो आपका जो पागलपन है ना, ये आपका पागलपन लंबे समय तक चलेगा, और कब तक ठीक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। या तो अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, या तो कुछ और कर लीजिए, तो शायद कुछ बने, नहीं तो ये लंबा चलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रोल मोदी या फिर ट्रोल मास्टर मोदी, ठीक है दोस्तों, ये मुझे अच्छा लगा। वैसे अभी तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चालू हो गया है, और मैं अक्सर वेट करता हूँ कि जब उनका जो ये जो लास्ट डे होता है वोट ऑफ थैंक्स पे, जो उनका वीडियो आता है सुनने का। आज थोड़ा पहले ही एक एक ट्वीट ने ही काफ़ी आग लगा दी है, अच्छा लगा। और इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना थोड़ी भी कंजूसी ना कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों।